बोलो श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। जय जय जगन्नाथ सचिदानंद। जय जय जगन्नाथ सचिदानंद। त्रिभुवने करे जरा चरण वंदना। त्रिभुवने करे जरा चरण वंदना। जय जय जगन्नाथ सचिदानंदना। जय जय जगन्नाथ सचिदानंदना। नीलाचल शंख चक्र गदा पद्मधर। नीलाचले शंख नीलाचल शंख चक्र गदा पद्मधर। नदिया नगरे दंड कमंडलुकर। नदिया नगरे दंड कमंडलुकर। जय जय जगन्नाथ सचिदानंदना। जय जय जगन्नाथ सचिदानंदना। केह बोले पूरबे रावण बधिला। केह बोले पूरबे रावण बधिला। गोलोकेरा वैभव लीला प्रकाश करीला। गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करीला। जय जय जगन्नाथ सचिदानंदना। जय जय जगन्नाथ सचिदानंदना। श्री राधा भावे श्री राधार भावे वे गोरावतार। श्री राधार भावे वे गोरावतार। हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार। हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार। जय जय जगन्नाथ सचिदानंदना। जय जय जगन्नाथ सचिदानंदना। वासुदेव घोष बोले करि जड़हाट। वासुदेव घोष बोले करि जड़हाट। जय गौर से कृष्ण जय जगन्नाथ। जय गौर से कृष्ण
जय जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ सचिरनंदन। जय जय जगन्नाथ सचिरनंदन। त्रिभुवने करे जार चरण वंदन। त्रिभुवने करे जार चरण वंदन। जय जय जगन्नाथ सचिरनंदन। बोलो श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री सुदर्शन प्रभु की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं जाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगदानन्दकर्दाय प्रणतार्थहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुधा नमस्ते रेवती कांत नमस्ते भक्तवत्सलः नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधरा प्रलम्बारे नमस्तेस्तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वजा
देवी त्वं विष्णुमायापि मोहयन्ती चराचरम् हृतपद्मासनसंस्थासि विष्णुभावानुसारिणी जय देवी भक्तिदात्री प्रसीद परमेश्वरी जय देवी सुभद्रा त्वां सर्वेषां भद्रदायिनी सुदर्शन महाज्वाला कोटिसूर्य समप्रभा अज्ञानतिमिरान्धाना वैकुण्ठाब्दप्रदर्शक नमस्ते नित्यविशद वैष्णवास्त्र निकेतना अवर्यवीर्यं यद्रूपं विष्णु तत्प्रणमाम्यहम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति कल्याणं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरौ दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो आज की इस कथा कार्यक्रम में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा। आज की इस कथा कार्यक्रम में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। कुछ नेटवर्क इशू के कारण बीच में व्यत्यय हुआ था, तो आज हम कलयुग के लिए आराध्य भगवान श्री जगन्नाथ जी के स्नान कथा का वर्णन सुनेंगे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हे जगन्नाथ भगवान, कृपा करके आप मेरे नयनों के या मेरे जीवन के या मेरे नयनों के मार्गदर्शक या मुझे पथ दिखाने वाले मेरे मार्गदर्शक बन जाइए। तो भगवान जगन्नाथ जी की जो स्नान यात्रा है, यह एक अत्यंत मनोहर, नयन रम्य, अद्भुत ऐसा उत्सव है। और ये उत्सव ज्येष्ठा पूर्णिमा के समय या उस दिन मनाया जाता है। स्नान यात्रा यानी भगवान का अभिषेक। स्नान यात्रा मतलब उस दिन भगवान का स्नान होता है, अभिषेक होता है, उसका उत्सव होता है। और श्रीधाम जगन्नाथपुरी में ये उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हम सभी भक्त इस बात को जानते हैं। और यह जो अभिषेक होता है, भगवान का स्नान होता है, जैसे हमने कहा कि जगन्नाथपुरी में बहुत बड़े पैमाने में मनाया जाता है। वैसे देखा जाए तो हर मंदिर में या जगन्नाथ जी के मंदिर में भी हर रोज विग्रह सेवा होती है, अभिषेक होता है। पर जो अभिषेक होता है प्रतिदिन, वो उत्सव मूर्ति का होता है। उत्सव मूर्ति यानी भगवान श्री राधा कृष्ण की छोटी छोटी मूर्तियां, विग्रह,
उनका अभिषेक होता है। कई बार हम लोग मंदिर में देखते हैं कि बड़े विग्रह होते हैं जो वेदी पर विराजमान हैं, और उसके बाद उन्हीं भगवान के छोटे विग्रह भी होते हैं। मेटल के होते हैं, किसी चीज़ के बने हुए होते हैं, लेकिन वो छोटे विग्रह होते हैं, और एक होते हैं बड़े जो वेदी पर विराजमान हैं। हालांकि ये दोनों विग्रह अभिन्न है, ऐसे नहीं कि ये छोटे भगवान ये बड़े भगवान वाली बात नहीं है। दोनों अभिन्न है, दोनों भगवान हैं, लेकिन सुविधा के अनुसार रोज के नित्य कर्म उपचार सेवाओं को स्वीकार करने के उद्देश्य से वैसे ये उत्सव मूर्ति ये विग्रह होते हैं, उत्सव विग्रह होते हैं। जगन्नाथ जी के जो उत्सव मूर्ति या विग्रह है वो श्री श्री राधा कृष्ण है, मदन मोहन कृष्ण है जगन्नाथ जी के। और जो स्नान यात्रा होती है पुरी में जगन्नाथ, अभी 2 दिन पहले हुई, 24 तारीख को ज्येष्ठा पूर्णिमा के दिन, तो वहाँ पर जगन्नाथपुरी में स्नान मंडप होता है, बहुत बड़ा मंडप लगता है, वहाँ पर डेकोरेशन होता है। और जगन्नाथ जी के जो मूल विग्रह है, जो बड़े बड़े विग्रह है जगन्नाथ जी के, उन विग्रहों का अभिषेक वहाँ पर, उनका स्नान वहाँ पर होता है सभी के सामने। सारा जनमानस वहाँ पर एकत्र होता है भगवान का स्नान देखने के लिए, और वो बड़े बड़े विग्रहों का ही वहाँ पर अभिषेक होता है, स्नान होता है। जैसे कथा को हम सभी भक्त जानते हैं कि ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार जो राजा इंद्रद्युम्न है, उन्होंने हजारों वर्ष पूर्व भगवान जगन्नाथ जी का ये अभिषेक किया था। और उस समय महाराज इंद्रद्युम्न ने एक कुआं भी खुदवाया था, आज भी वो कुआं है, सोना कुआं के नाम से जाना जाता है, उसे सरस्वती कुआं भी कहते हैं। वैसे 3 कुएं हैं मंदिर में, गंगा कुआं, जमुना कुआं, सरस्वती कुआं। तो ये कुआं भी खुदवाया था, और इसी कुएं से जल लिया जाता है जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा के लिए या स्नान के लिए, अभिषेक के लिए, और इसी जल से जगन्नाथ जी का स्नान होता है। और ऐसे बताया जाता है कि हम सभी इस बात को जानते हैं कि स्नान के पश्चात भगवान सभी को दर्शन देते हैं। ऐसे ही अपने भीगे अभिषेक वस्त्रों के साथ काफी समय तक भगवान सभी को दर्शन देते रहते हैं, और सभी भक्त अपना जी भर के, हृदय भर के, मन भर के भगवान का दर्शन करते रहते हैं। अब देखिए, ये स्नान लीला यात्रा जो है, इसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात है। ये जो ज्येष्ठा पूर्णिमा का दिन है, उस दिन क्या हुआ था, ये समझना जरूरी है। जैसे हम सभी जानते हैं कि कृष्ण पक्ष की, माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। श्रावण की पूर्णिमा को बलराम जी प्रकट हुए, और फाल्गुन पूर्णिमा को श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। और इस ज्येष्ठा पूर्णिमा के दिन भगवान श्री जगन्नाथ प्रकट हुए। वैसे ये भगवान जगन्नाथ जी का प्रकट दिवस है। इसी प्रकार से जो जगन्नाथ जी का रूप हम देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को इस रूप में परिवर्तित कर दिया जगन्नाथ जी के। तो ये जो ज्येष्ठा पूर्णिमा है, ये जगन्नाथ जी के प्रकट दिन की तिथि है, इसलिए जगन्नाथ जी का ये जन्मदिन के तौर पर, अवतरण दिन के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर समझना चाहिए कि जगन्नाथ जी कोई अवतार नहीं है, वो साक्षात कृष्ण ही है। कृष्ण ही जगन्नाथ जी के रूप में महाभाव प्रकट करते हैं, यानी वो महाभाव का प्रकट रूप है भगवान श्री कृष्ण का।
जिसको महाभाव रूप भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही ऐसा रूप धारण धरते हैं। जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए ये लीला हम प्रायः सारे भक्त जानते हैं कि महाराज इंद्रद्युम्न जो है वो नील माधव को ढूंढना चाहते थे। ये जो महाराज इंद्रद्युम्न थे ये राजर्षि थे, बड़े ही धार्मिक किस्म के थे। अपने दरबार में आने वाले साधु संतों से वो श्रवण किया करते थे, उनकी सेवा किया करते थे। और एक जो साधु तीर्थयात्री था उनसे उन्होंने सुना था नील माधव जी के बारे में कि कैसे भगवान नील माधव अत्यंतिक सुंदर है, उनका चतुर्भुज रूप है, नील वर्ण है, उनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म है, उनके चेहरे पर बहुत ही सुंदर मन को मोहित करने वाली मंद मुस्कान है, उनके आंखें कमल के पंखुड़ियों के समान हैं, उनके कर्ण में बड़ा ही सुंदर कुंडल डोल रहा है। इस प्रकार से वो सारा नील माधव जी का वर्णन करते हैं। और ये वर्णन सुनकर महाराज इंद्रद्युम्न को नील माधव के दर्शन की तीव्र इच्छा हो उठती है। और फिर इस इच्छा के लिए वो अपने ही एक मंत्री विद्यापति को आगे भेज देते कि आप जाओ और जिस स्थान पर उस साधु ने बताया भगवान नील माधव को आप खोज निकालिए। जब आपको पता चलेगा तो पीछे पीछे मैं भी भगवान के दर्शन के लिए सेवा के लिए आऊँगा। और फिर हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से विद्यापति वहाँ पहुँचे और कैसे उन्होंने फिर जो विश्वावसु थे उस गांव के मुखिया, उनके पुत्री से विवाह किया उन्होंने। और फिर एक दिन अपने ससुर विश्वावसु इनका पीछा करते करते वो नील माधव पहुँचे, उनके मंदिर तक पहुँचे, क्योंकि विश्वावसु किसी को वहाँ पर नहीं ले जाते थे, वो अकेले ही भगवान नील माधव की सेवा किया करते थे। बड़ा ही प्रेम करते थे नील माधव से, प्रेमी भक्त थे भगवान के नील माधव जी थे। लेकिन ये जो विद्यापति है इन्होंने इनको ढूंढ निकाला और फिर जब नील माधव को ढूंढ लिया और ढूंढ लेने के बाद सारी कथा तो हम विस्तार से जानते ही हैं। आगे चलकर महाराज इंद्रद्युम्न वहां पर आए, लेकिन जैसे ही महाराज दर्शन के लिए आए इंद्रद्युम्न महाराज, तो उस मंदिर से नील माधव जी अदृश्य हो गए। तो राजा बड़े दुखी हुए, रोने लगे, अपने सीने को पीटने लगे कि हाय मैं कितना अभागी हूँ, मैं कितना पापी हूँ कि भगवान मेरे आने से पहले ही यहाँ से चले गए। वे मुझे देखना नहीं चाहते, मैं भी भगवान का दर्शन नहीं कर सकता, कितना दुर्भागी हूँ मैं। ऐसा कहकर वो अपने आप को ही कोसने लगे। उसी समय भविष्यवाणी हुई कि हे राजन आप चिंता मत करो। नील माधव जी बोले मैं अलग रूप में आपके समक्ष प्रकट हो जाऊंगा और दारू ब्रह्म के रूप में आऊंगा, ऐसे कहा। और फिर भगवान वहां पर आते हैं। ये सारी कथा विस्तार से है जो हम जानते इस कथा को, लेकिन आज हम विशेष जो चर्चा करने वाले हैं वो स्नान यात्रा के बारे में। और फिर देवताओं के जो शिल्पी है वे वहां पर आते हैं और विश्वकर्मा और एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में आते हैं और जगन्नाथ जी के विग्रहों को जगन्नाथ जी को उस दारू ब्रह्म उस लकड़ी से प्रकट कराते हैं। अब ये सब कुछ होने के पश्चात हम जानते हैं कि वो भी अपूर्ण काम रह गया। 21 दिन तक दरवाजा खोलना नहीं था, लेकिन महाराज इंद्रद्युम्न महारानी गुंडीचा के आग्रह के कारण जैसे ही उस कक्ष में चले गए, विश्वकर्मा वहां से जो है वो अदृश्य हो गए और ये कार्य अधूरा ही रह गया। इसलिए हम देखते हैं जगन्नाथ जी के हाथ ऐसे हमको ऐसे देखने भौतिक दृष्टि से अपूर्ण लगते हैं। भगवान को पैर नहीं है, आंखें बड़ी बड़ी है,
आदि आदि हमको ऐसे दिखाई देता है। लेकिन भगवान स्वयं इसी रूप में प्रकट होना चाहते थे। यह भगवान का विशेष महाभाव प्रकट रूप है। मतलब भगवान भक्तों के विरह में भगवान का ऐसा रूप हुआ है, और उसी रूप में अपनी नारद मुनि की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट हुए। अब जब विग्रह तैयार हुए तो उसकी प्रतिष्ठापना करने के उद्देश्य से मंदिर बनाया गया, और महाराज इंद्रद्युम्न ब्रह्मा जी को आमंत्रण देने के लिए चले गए। आप सोचिए वो कितने महान राजा होंगे। वो सीधे यहाँ से डायरेक्टली सदैव ब्रह्मा जी को आमंत्रण देने के लिए चले गए। लेकिन उस समय ब्रह्मा जी कुछ व्यस्त थे, कुछ ही क्षणों का बात था, पृथ्वी पर यहाँ पर युग बीत गया। जब आमंत्रण देकर वापस लौटकर आए तो सब कुछ बदल चुका था। महाराज इंद्रद्युम्न के जगह अब एक दूसरा राजा राज कर रहा था, राजा गादी उसका नाम था। तो महाराज इंद्रद्युम्न जाने के पश्चात सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, ऐसे क्यों हुआ कि राजन दर्शन करने के लिए नीलमाधव का चले गए और भगवान वहां से अदृश्य हो गए? तब ब्रह्मा जी ने बड़ा ही आश्चर्यजनक और अद्भुत जवाब दिया। ब्रह्मा जी कहने लगे, देखो कि मेरे आयु का जो पहला परार्ध है, परार्ध कहते हैं, परार्ध का मतलब होता है ब्रह्मा जी के आयु के पहला 50 साल और बाद के 50 साल, ऐसे पूरे 100 सालों का ब्रह्मा जी का आयु होता है। लेकिन उसका एक एक दिन बहुत बड़ा होता है, हम ये सारी बातें जानते हैं। तो ये 50 साल यानी पहला परार्ध। तो ब्रह्मा जी के आयु के पहले परार्ध में ये जो नील माधव जी है वो नील माधव के रूप में लीला करते हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी के आयु के 50 वर्ष पहले खत्म हो जाते, पहला परार्ध खत्म हो जाता है, तब दूसरे परार्ध में वही नील माधव जी जगन्नाथ जी के रूप में लीला करते हैं, जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट होते हैं। तो नील माधव जी का जो प्राकट्य है वो ज्येष्ठा पूर्णिमा के दिन हुआ। और जब प्राकट्य हुआ इस दिन, तब भगवान का अभिषेक यानी स्नान होता है। मुख्य बड़े बड़े विग्रह जैसे जगन्नाथपुरी में अभी 2 दिन पहले मनाया गया। आपने आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारी सुविधाएं आप भक्तों ने देखा भी होगा कि किस प्रकार से जगन्नाथ जी का जो विग्रह है उसको स्नान कराया जाता है, अभिषेक कराया जाता है। और फिर स्नान के पश्चात भगवान जगन्नाथ जी सभी को दर्शन देते हैं, काफी समय तक सभी भक्तों को मन भरने तक दर्शन देते हैं, ऐसे ही गीले कपड़ों के साथ। लेकिन इसी के कारण भगवान को ठंड लग जाती है, भगवान को सर्दी हो जाती है, भगवान को बुखार हो जाता है, भगवान के सर में भी दर्द होने लगता है, भगवान बीमार हो जाते हैं। और फिर इस स्नान लीला के पश्चात तुरंत 15 दिन का अनवसर आरंभ होता है। अनवसर यानी आजकल का जो आजकल कह रहे हैं ना, कोरोना काल में क्वारंटाइन डेज, 14 दिन का क्वारंटाइन करना है। तो ठीक वही बात, 14 दिन 15 दिन भगवान जगन्नाथ जी एकांतवास में चले जाते हैं, अकेले रहते हैं। लेकिन इस समय केवल लक्ष्मी जी उनके साथ रहती, उनकी सेवा करती है। और इस समय जो भगवान की सेवा होती है जगन्नाथ जी की ना, वो बीमारी में जितनी सारी दवाई या सर्दी की दवाई, ये हमारा आजकल का दवाई नहीं है, ये क्रोसिन ये सिन वाली दवाइयाँ नहीं, ये पाप वाली दवाइयाँ नहीं। ये दवाइयाँ दिव्य जड़ी बूटियाँ, औषधि, आयुर्वेदिक उपचार भगवान का चलता है। भगवान को काढ़ा दिलाया जाता है, पिलाया जाता है, सर्दी के लिए, बुखार के लिए कुछ दवाई दी जाती है। और ऐसे दवाई के साथ, औषधियों के साथ भगवान की सेवा होती है। समय समय पर भगवान का भोजन भी उस प्रकार से बनाया जाता है और ऐसे भगवान की सेवा होती है।
और इस समय जो भगवान की सेवा है, ये जो शबर लोग है, शबर लोग होते हैं, दैत विश्वावसु जो थे, उन्हीं के वंशज वे भगवान की इन 15 दिनों में सेवा करते हैं, क्योंकि स्वयं जगन्नाथ जी ने यह वरदान दिया था, विश्व आप चिंता मत करो क्योंकि आपकी सेवा भंग हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी आप मेरी सेवा करो, करते रहो। और तब से ये दैत पति विश्वावसु के वंशज भगवान जगन्नाथ जी का सेवा इस 15 दिन के अनवसर समय में करते हैं। अब इस समय पुरी में भगवान का दर्शन तो नहीं मिलता है, तो फिर भक्त क्या करते हैं, भक्त आलारनाथ चले जाते हैं, वहाँ पर वे जगन्नाथ जी का दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन अब वहाँ पर आलारनाथ जब जाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु भी आलारनाथ जाते हैं, वहाँ पर चतुर्भुज रूप में भगवान विराजमान है। लेकिन वहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु श्याम सुंदर के दर्शन करते हैं, और 15 दिन तक, मतलब 14 दिन लगभग श्री चैतन्य महाप्रभु वहीं पर रहते हैं आलारनाथ। अब ये जो स्नान होता है जगन्नाथ जी का, जगन्नाथ जी को वस्त्र पहनाए जाते, अभिषेक वस्त्र पहनाए जाते मूल विग्रहों को, और जिस कुएं की हमने बात की थी, सोना कुआं, सरस्वती कुआं, उसी कुएं से जल लिया जाता है। हमने सुना कि मंदिर के प्रांगण में 3 कुएं हैं, गंगा कुआं, जमुना कुआं, सरस्वती कुआं। ये सरस्वती यानी सोना कुआं से इस ज्येष्ठा पूर्णिमा के दिन भगवान के स्नान के लिए, जगन्नाथ जी के स्नान के लिए जल निकाला जाता है। पूरा साल फिर बाद में वो कुआं बंद रहता है, उसमें से जल नहीं निकाला जाता। और जल भी कितना निकाला जाता है, 108 मटके जल निकाला जाता है इस कुएं से। केवल इसी एक ही कुएं से 108 मटके जल निकाला जाता है। और बाद में फिर ये कुआं बंद हो जाता है पूरे साल, फिर अगले ज्येष्ठा पूर्णिमा को ही खुलेगा। लेकिन अद्भुत बात इसमें ये है कि इस कुएं का पानी बिल्कुल भी नमकीन नहीं होता है। देखो, हम सभी जानते हैं जगन्नाथ जी समुद्र के तट पर विराजमान है, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ का जो पानी है, जल है, उसमें खारापन होता है समुद्र के कारण। लेकिन यहाँ पर मंदिर में ये जो कुआं है, इसका जल जो है वो खारा नहीं है, बल्कि मीठा है, तरोताज़ा होता है, एकदम नया ऐसे जल होता है। 1 साल बंद होने के बाद भी ऐसे, मतलब वो पानी जल खराब हो गया, ऐसी बात बिल्कुल नहीं होती है। आप कहोगे वहाँ पर कुछ वो ब्लीचिंग डाला जाएगा, कुछ तो किया करते होंगे, लेकिन नहीं, वहाँ पर ये ब्लीचिंग वगैरह कोई भी केमिकल नहीं डाला जाता। इतना अद्भुत ये कुआं और ये जल है जो राजा इंद्रद्युम्न ने वहाँ पर उस समय बनाया था, हजारों वर्षों पहले। इससे, इस कुएं से 108 मटके भर के जल निकाला जाता है। इसमें से जो 35 मटके जल से जगन्नाथ जी का अभिषेक होता है, 35। उसके बाद बलराम जी का जो स्नान होता है वो 33 मटकों से बलराम जी का या बलदेव जी का स्नान होता है, उनका अभिषेक होता है। उसके बाद सुभद्रा मैया का जो स्नान है, अभिषेक है, वो 22 मटकों से होता है, 22 मटका जल इनसे होता है। देखिए, ये 108 को इस प्रकार से विभागा गया है अलग अलग रूप से। और जो सुदर्शन जी है, उनका स्नान 18 मटके जल से होता है। ऐसे 108 मटके हुए, मतलब ऐसे ही कोई स्नान नहीं होता है, बड़ी ही शास्त्रोक्त अद्भुत विधि है भगवान के स्नान की। और ऐसे कहा जाता है कि ये जो उत्सव है, ये उत्सव कुंभ मेला के पश्चात सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाता है। कुंभ मेला के पश्चात सबसे बड़ा उत्सव, बड़े पैमाने में ये मनाया जाता है रथ यात्रा के तौर
तो इस प्रकार से भगवान का स्नान होता है। दर्शन के बाद भगवान थोड़े बीमार हो जाते, 15 दिन के लिए भगवान एकांतवास में होते। माता लक्ष्मी और जो शबर लोग हैं वो उनकी सेवा करते हैं। और अब यहाँ से आगे 13वें दिन स्नान यात्रा के, अब 13वें दिन जो है अंगराग उत्सव मनाया जाता है। ये जो अनवसर के 15 दिन होते हैं ना, इस 15 दिन में भगवान जगन्नाथ जी को नया रंग लगाया जाता है शरीर पर। उनके दिव्य शरीर में नया रंग लगाया जाता है और ये रंग पूरी तरह से प्राकृतिक होते हैं, किसी प्रकार का कोई आर्टिफिशियल कलर इसमें नहीं होता। और ये जो रंग लगाने का, शरीर को लगाने का भगवान के जो उत्सव है अंगराग उत्सव, ये 13वें दिन मनाया जाता है। और फिर भगवान का पुनः दर्शन होता है, लेकिन आंखें बंद होती है भगवान की। ऐसा सुंदर दर्शन होता है भगवान का ये समय में, एकदम सुंदर मनमोहक ऐसे भगवान लगते हैं। नया नया रंग चमकते हैं, तेजस्वी दिखाई देते हैं। इसी को नव यौवन वेश कहा जाता है भगवान का। और फिर 13वें दिन के बाद 14वें दिन में, यानी रथ यात्रा के एक दिन पहले आषाढ़ शुक्ल के द्वितीया के दिन नेत्रोत्सव मनाया जाता है। नेत्रोत्सव का क्या मतलब है? भगवान के नयनों को, अब ये जब शरीर को रंग दिया जाता है तो भगवान के आंखों को उस समय रंग नहीं दिया जाता है। ये इस दिन 14वें दिन दिया जाता है। भगवान के आंखों को रंग वगैरह सब कुछ दिया जाता है और फिर भगवान की आंखें, उनका भी, नयनों का भी दर्शन होता है। और फिर पूरा भगवान 14वें दिन भगवान अपना दर्शन देते हैं। पूरे जगन्नाथपुरी में इस दिन हर्ष उल्लास का वातावरण होता है। भक्त लोग बड़े उल्लासित होते हैं, हर्षित होते हैं, क्योंकि अभी 15 दिन के बाद भगवान जगन्नाथ जी दर्शन देने वाले हैं। बड़े ही आतुर रहते हैं भक्त इस दिन के दर्शन के लिए। और इसी को नेत्रोत्सव कहते हैं। नेत्रोत्सव देखिए, अब दो मायने हैं, दो दृष्टिकोण से हम इसको समझ सकते हैं। भगवान अपने नेत्र खोलकर भक्तों को देखते हैं, इस दृष्टि से भगवान के लिए भी नेत्रोत्सव होता है। लेकिन भक्त 15 दिन के बाद भगवान का इतना सुंदर रूप देख रहे तो भक्तों के नेत्रों के लिए भी ये उत्सव बन जाता है, नेत्रोत्सव। इस प्रकार से भक्त लोग भगवान का दर्शन करते हैं। अब श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्नान यात्रा के पश्चात आलारनाथ चले जाते हैं, इस दिन नेत्रोत्सव के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ पुनः जगन्नाथपुरी में आ जाते हैं और भगवान का दर्शन करने के लिए बड़े ललायित और आतुर रहते हैं। देखिए, शास्त्रों में एक सिद्धांत, एक बात बताई गई है कि भगवान का जो दर्शन होता है वो आत्यंतिक नजदीक से भगवान का दर्शन नहीं करना चाहिए, बल्कि थोड़े अंतराल से, थोड़े दूर से, अंतराल नहीं, थोड़े अंतर से, दूरी से भगवान का दर्शन करना चाहिए। और जगन्नाथ जी मंदिर में आप में से कई सारे भक्त गए होंगे, तो उस मंदिर में हम देखते हैं कि सभागृह में जो गरुड़ स्तंभ है, श्री चैतन्य महाप्रभु उस गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े रहकर भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करते और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ जी श्याम सुंदर के रूप में दर्शन दिया करते, उनको दर्शन होता था श्री चैतन्य महाप्रभु। लेकिन हमेशा श्री चैतन्य महाप्रभु इस गरुड़ स्तंभ के पीछे रहकर दर्शन लिया करते। लेकिन इस समय यानी नेत्रोत्सव के दिन जो श्री चैतन्य महाप्रभु है वो गरुड़ स्तंभ से निकलकर सीधे भोग मंदिर चले जाते हैं और एकदम जी भर के भगवान का दर्शन करते हैं। हम सभी जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में ऐसे लगभग 4 मंडप है। एक को मुक्ति मंडप कहा जाता है, दूसरा स्नान मंडप जहाँ पर भगवान का ये स्नान यात्रा होती है, तीसरा होता है नाथ मंडप,
चौथा रत्न मंडप और पांचवा भोग मंडप। ये सारे जो मंडप है ये एक प्रकार से हॉल है, एक ही लाइन में, एक के पीछे एक। रत्न मंडप का मतलब है जहां पर साक्षात भगवान जी विराजमान है, जगन्नाथ जी विराजमान है, अल्टर। और भोग मंडप, तो इस भोग मंडप में जाकर श्री चैतन्य महाप्रभु, वहीं पर भगवान के सामने ही भोग लगाया जाता है जगन्नाथपुरी में, हम सभी ने देखा है। तो उस भोग मंडप में जाकर श्री चैतन्य महाप्रभु जी भरकर भगवान का दर्शन उस समय किया करते थे। और जगन्नाथ जी को अलग अलग प्रकार का इस नेत्रोत्सव के समय भोग भी लगाया जाता था। और श्री चैतन्य महाप्रभु घंटों घंटों वहां पर रुककर जगन्नाथ जी का दर्शन किया करते थे। तो इस प्रकार से नेत्रोत्सव होता है संपन्न, और अब भगवान बाहर घूमने के लिए निकलते हैं। देखिए, भगवान स्नान करते हैं, अपने अल्टर वेदी से बाहर आते हैं, तभी सभी को दर्शन देते हैं। फिर नेत्रोत्सव होता है, उस समय भी भगवान अपना नया मनमोहक रूप, स्वरूप, सुंदरता सभी को दिखाते हैं, दर्शन देते हैं। और कई सारे जनमानस पूरे पुरी से, पूरे देश से, यहाँ तक कि आजकल तो पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर आते हैं भगवान के दर्शन के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी कई जीव ऐसे होते हैं जो काम में व्यस्त होते हैं, मस्त होते हैं, उनको आने के लिए समय नहीं मिलता है। तो भगवान जगन्नाथ जी सोचते हैं कि ऐसे जीवों के लिए भी अब वो मेरे पास दर्शन के लिए नहीं आए, मैं उन्हें जाकर दर्शन दूंगा। भगवान अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं घूमने के लिए, मंदिर से बाहर निकलते हैं घूमने के लिए। और अब ये 15वां दिन होता है रथ यात्रा का दिन। और जब भगवान को तैयार किया जाता है नेत्रोत्सव के पश्चात 15वें दिन में, और भगवान बाहर, मंदिर से बाहर निकलते हैं। मंदिर से सबसे पहले बाहर आते हैं जगन्नाथ जी, उसके बाद बाहर आते हैं बलदेव जी, उसके बाद बाहर आते हैं सुदर्शन जी, उसके बाद बाहर आते हैं सुभद्रा मैया। इसी क्रम से भगवान बाहर निकलते हैं। सभी भक्त उनको, ये बड़े बड़े, उनको गौड़ कहा जाता है, पहलवान भी होते हैं, वो उठाकर, क्षमा करें, दैत होते हैं, जो भगवान को उठाकर रथ तक लेकर आते हैं। भगवान के रथ होते हैं, बड़े बड़े विशाल रथ होते हैं। और इन रथों में भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा मैया विराजमान होते, सुदर्शन जी विराजमान होते। 3 रथ होते हैं बड़े बड़े। यह 3 रथ भी बड़े ही अद्भुत होते हैं, ये कोई साधारण रथ नहीं होते। जब हर साल में वसंत पंचमी जब आती है ना, तो उस वसंत पंचमी के दिन भगवान का रथ बनाने के लिए लकड़ियां चुनी जाती है, लाई जाती है। ये लकड़ियां भी विशेष प्रकार की होती है, और वो लकड़ियां लाई जाती है। और फिर उन लकड़ियों को लाने के पश्चात, उसके बाद जब अक्षय तृतीया का दिन होता है, इस अक्षय तृतीया के दिन से भगवान जगन्नाथ जी के, बलराम जी के और सुभद्रा मैया की, ये तीनों रथ बनाने की सेवा आरंभ हो जाती है अक्षय तृतीया के दिन से। और ये सेवा भी बड़ी अद्भुत होती है। मतलब कोई ऐसे भक्त होते हैं, ये कारीगर होते हैं, जो केवल रथ के पहिए बनाएंगे, कोई केवल आसन बनाएगा, कोई केवल दंड बनाएगा, कोई केवल रथ का बेस जो है नीचे वाला वो बनाएगा। हर एक की सेवा फिक्स होती है, और वो वही सेवा अपने, क्या कहते हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी वो इसी प्रकार से सेवा करते रहते हैं, रथों की सेवा। और पूरे बराबर 2 महीने में ये रथ बनकर तैयार होता है, और इस रथों पर फिर भगवान विराजमान होते हैं। इसमें भी जो जगन्नाथ जी का रथ होता है, उसको नंदी घोष रथ कहा जाता है। रथों के नाम है। जगन्नाथ जी जिस रथ में विराजमान होते हैं, उस रथ का नाम होता है नंदी घोष।
बलदेव जी जिस रथ में विराजमान होते हैं उस रथ का नाम होता है तालध्वज रथ, और सुभद्रा मैया जिस रथ में विराजमान होती है उस रथ का नाम होता है पद्मध्वज। ऐसे 3 रथ बनाए जाते हैं, 3 नाम से जाने जाते हैं, और ऐसे भगवान इन तीनों रथों में विराजमान होते हैं। अब समय आता है चलने का। अब रथ में बैठे रथ चलाना तो चाहिए, इतने विशालकाय रथ है, वो कौन चलाता है? तो गौड़ नाम के भक्त हैं, उनको गौड़ करके पुकारा जाता है। यानी एक प्रकार से ये पहलवान होते हैं, बहुत हट्टे कट्टे होते हैं। ये भगवान के रथ को खींचते हैं, चलाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये गलती कभी नहीं हमको करनी है कि ये पहलवान भगवान के रथ को खिला रहे हैं, चला रहे हैं, इसके लिए भगवान चल रहे हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं है, ये समझना चाहिए हमको। भगवान अपनी इच्छा से चलते हैं रथ में। जहाँ पर रथ की मर्जी होती है रथ रुक जाता है, जहाँ पर रथ की मर्जी भगवान की मर्जी होती है रथ रुक जाता है, जहाँ पर भगवान की मर्जी होती है रथ फिर से चालू हो जाता है। हम सभी जानते हैं, सैकड़ों वर्ष पूर्व श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के साथ जो चमत्कार हुआ था, बराबर उनके घर के सामने जगन्नाथ जी का रथ रुक गया। जगन्नाथ जी विमला प्रसाद यानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने शुद्ध भक्त का दर्शन चाहते थे। जैसे उनका सर भगवान के रथ से लग गया, भगवान वहां से चल दिए। तो भगवान अपनी इच्छा से चलते हैं, नहीं कि हम लोग खींच रहे हैं इसके लिए। हमको ऐसे लगता है ना, अरे भगवान का रथ में खींच रहा हूँ रथ यात्रा में, अरे भगवान उधर जा रहे, चलो चलो इधर खींचो। अरे नहीं, भगवान अपनी इच्छा से चल रहे हैं, हम लोग भगवान को नहीं चला रहे हैं, या हम लोग भगवान के रथ को नहीं खींच रहे। भगवान अपनी इच्छा से चलते हैं। और फिर ऐसे अपने इच्छा से भगवान कई स्थान पर भगवान 1 दिन रुकते हैं, कई स्थान पर 2 दिन रुकते हैं, कभी कभी घंटों घंटों रथ एक जगह से हिलता नहीं, चाहे कितने भी लोग प्रयास करें मिलकर रथ खींचने का, लेकिन होता नहीं, रथ आगे बढ़ता नहीं, भगवान आगे नहीं जाना चाहते। फिर वहीं पे कथा कीर्तन होता है, भगवान की सेवा होती है, और जब पुनः भगवान की इच्छा होती है भगवान आगे बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से रथ यात्रा आरंभ होती है, और लगभग 2 या 3 दिन में रथ यात्रा ये जो है भगवान गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। वहां पर भगवान 7-8 दिन के लिए रुकते हैं, और फिर उसके बाद भगवान वहां से वापस आ जाते हैं जगन्नाथ जी। उसको उल्टा रथ यात्रा कहते हैं, उल्टा रथ यात्रा, यानी गुंडीचा मंदिर से पुनः अपने मंदिर जगन्नाथ मंदिर में भगवान वापस आते हैं। तो भगवान गुंडीचा मंदिर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर विशेष बात है कि भगवान गुंडीचा मंदिर पहुंचने से 2 दिन पहले ही श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को, पार्षदों को लेकर गुंडीचा मंदिर जाया करते थे। जब उस समय पहली बार जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मार्जन लीला आरंभ करी, ये सेवा आरंभ करी, उस समय गुंडीचा मंदिर के जो अध्यक्ष थे तुलसी प्रभु, उनका नाम, तो उनको श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि देखो ऐसा ऐसा हम मंदिर की मार्जन सेवा करना चाहते हैं, भगवान पधारने वाले हैं, तो हमको कुछ वस्तुओं की आवश्यकता है। क्या चाहिए आपको? हमको जल लाने के लिए मटके लगेंगे, साफ करने के लिए झाड़ू लगेगा, हाँ, पोंछने के लिए हमको वस्त्र लगेगा। तो ऐसा वर्णन आता है शास्त्रों में कि उस समय उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को 100 मटके और कई मात्रा में झाड़ू प्रदान किए, और फिर एक एक भक्त झाड़ू लेकर पूरे मंदिर को स्वच्छ करने लगा। इस भाग को ये कुछ भक्त स्वच्छ करेंगे, उस भाग को वो भक्त, जैसे हम भी देखते हैं ना एनवीसीसी कुंज बिहारी में महा क्लीनिंग की सेवा होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो परंपरा में चली आ रही है, ऐसी मन की बात नहीं है। और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ ही गुंडीचा मार्जन की लीला किया करते थे। और कई भक्त बाहर से, तालाब है तो वहाँ से जल लेकर आया करते थे स्वच्छ करने के लिए मंदिर को।
जल से पूरा धोया जाता था पूरा मंदिर। और ये सेवा करते थे सारे भक्त ना, तो सेवा करते समय बिल्कुल भी प्रजल्प नहीं होता था। ये श्री चैतन्य महाप्रभु जी के भक्त थे। अगर किसी को बाल्टी चाहिए तो वो कहते हरी हरी बाल्टी दे दो, लेकिन किसी प्रकार का कोई अनावश्यक बातें नहीं, प्रजल्प नहीं। भगवान के नाम से एक दूसरे को पुकारते, बोलते और इस प्रकार से उनकी सेवा किया। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि श्रीमद् भागवत के जो सिद्धांत है, वो सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे उतारा जाए, ये सिखाने के लिए ही श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ इस धरातल पर प्रकट हुए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इन भागवत के सिद्धांतों को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, इसको यदि हमको समझना है तो हमें श्री चैतन्य चरितामृत, श्री चैतन्य भागवत, इन ग्रंथों की शरण लेनी पड़ेगी, उनका आश्रय लेना पड़ेगा। तब जाकर हम समझेंगे कि भागवत के सिद्धांतों को हम जीवन में कैसे उतारें। वैष्णवों के साथ मधुर व्यवहार कैसे हो, प्रेम पूर्वक व्यवहार कैसे हो, सहनशील व्यवहार कैसे हो, सेवा भगवान की कैसे करें, कैसे अपने गुरु और वैष्णवों को और भगवान को प्रसन्न करें, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल रूप में हमें श्री चैतन्य चरितामृत और श्री चैतन्य भागवत में दिखाई देती है। क्योंकि इनमें है क्या, इन दोनों ग्रंथों में विशेष रूप से चैतन्य मंगल हो, चैतन्य भागवत हो, चैतन्य चरितामृत हो आदि, लेकिन प्रधान रूप से दो ग्रंथ कहे जाते हैं, चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत। इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु जी के जो पार्षद है, जो भक्त है, उनकी विविध लीलाओं का बहुत ही रसमय वर्णन है। और इन्हीं लीलाओं के द्वारा हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे उतारा जाए, ये सीख सकते हैं। अब जब रथ आगे बढ़ता है तो इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी बड़े ही कृपालु होते हैं, सभी को अपना दर्शन देते हैं, सभी को मुक्त हंसते प्रसाद बांटते हैं। और कीर्तन के अलग अलग जो दल होते हैं वो भगवान के समक्ष नृत्य करते हैं, कुछ आगे होते, कुछ पीछे होते, कुछ बाजू में होते हैं। और इस प्रकार से खूब कीर्तन करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए भक्तों के सानिध्य में भगवान शहर घूमते हैं, यानी रथ यात्रा होती है। जो वो सारे भक्त जो भगवान को देखने के लिए नहीं आए, भगवान उन्हें दर्शन देने के लिए अपने मंदिर से बाहर निकले। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु इस रथ यात्रा के दौरान बहुत ही जबरदस्त कीर्तन किया करते हैं। उस अद्भुत लीला को हम सभी जानते हैं कि 7 भक्तों की मंडलियाँ, कीर्तन मंडलियाँ थी और 7 मंडलियों में श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, नाच रहे थे। और सभी भक्त को ऐसे लग रहा था कि श्री चैतन्य महाप्रभु सिर्फ हमारे साथ है, दूसरे किसी के साथ नहीं, दूसरे दल के साथ नहीं। ये विशेष बात। तो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी, ये जगन्नाथ रथ यात्रा, स्नान यात्रा से श्री चैतन्य महाप्रभु और विशेष रूप से हमारे संप्रदाय का, गौड़ीय संप्रदाय का एक अटूट संबंध है, नाता है, जिसको हमें समझना चाहिए। और इसके पीछे जो भाव है भगवत सेवा का, उसको हमें धारण करना चाहिए। तो इन कथाओं से हमें दिव्य आनंद मिलता है, हमें इन कथाओं से दिव्य शिक्षाएं प्राप्त होती है। और इस प्रकार से जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा और रथ यात्रा संपन्न होती है। तो लगभग 1 घंटा हो गया, हम यहाँ पर अब रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।